हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ जेनेटिक्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कराने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल वे में कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है उड़ीसा 2019 में। क्वेश्चन क्या है? इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए, फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, व्हाट कुड बी दी पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। दो लोगों की शादी हुई, मेल जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए, फीमेल का ब्लड ग्रुप है बी, इनके बच्चे होते हैं तो उनमें या तो ए बी ब्लड ग्रुप है या फिर बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये देखना है कि इनका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा जिससे कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले या फिर बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे इनके हों। ठीक है, ये चीज़ हमें सारी क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। अब हम इनके जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम केस देखते हैं मेल का। ठीक है, मेल का जैसे हमें बता दिया कि इनका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? ए है। ठीक है, तो ये मस्ट हो जाता है कि मेल जो है वो आई ए एलील को क्या करे? ट्रांसफ़र करे, जिससे किसके लिए? ए बी ब्लड ग्रुप वाले चाइल्ड के लिए। अगर यदि ये मेल आई ए होता है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तो सारे बच्चे जो हैं वो रिसीव करेंगे ना आई ए एलील को। लेकिन हमें बी ब्लड ग्रुप का भी बच्चा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा दिया हुआ है, तो इससे यहाँ से ये निकलता है कि मेल जो है वो होमोजाइगस ना होकर ये होंगे हेट्रोजाइगस। आई इनका जीनोटाइप होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल का केस। फीमेल का जो ब्लड ग्रुप दिया हुआ है बी, ठीक है, बी दिया हुआ है, तो सारे बच्चों में आई बी वाला एलील तो जाना चाहिए, तभी ए बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे आएंगे, तभी बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे आएंगे। तो इससे पता चलता है कि फीमेल जो है ये क्या है? आई बी होमोजाइगस फीमेल है। ठीक है, हेट्रोजाइगस मेल और होमोजाइगस फीमेल यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब इनका हम क्रॉस करा के देख लेते हैं। जैसे कि मेल का आया हमारा आई। ठीक है, उसके बाद हमने फीमेल का निकाला, क्या था हमारा? आई बी। अब जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा आई बी, ये आ जाएगा आई बी और आई, और ये आ जाएगा हमारा आई बी, और ये आ जाएगा हमारा आई बी एंड आई। जब हमने ये क्रॉस कराया तो यहाँ से हमें 50% चांस मिल रहे हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले, और 50% चाइल्ड जो हैं वो क्या है? हमारे बी ब्लड ग्रुप वाले। तो मेल जो है वो आई होना चाहिए और फीमेल जो है वो आई बी जीनोटाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो मेल जो है आई, फीमेल आई नहीं। ठीक है, मेल आई यस, आई बी वाली फीमेल होनी चाहिए, जब तभी जाकर ए बी और बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे जो हैं वो निकल के आ पाएंगे। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि नीट 2022 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, वॉट आर दी चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। एक फीमेल है जो कि कलर ब्लाइंड है, उसने एक आदमी से शादी करी, उस आदमी की जो मदर थी ऑलरेडी वो भी कलर ब्लाइंड थी, तो इन कपल की जो प्रोजेनी होगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस क्या हैं, ये चीज़ हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है। फीमेल के बारे में बता दिया कि ये कलर ब्लाइंड थी, तो इनका जीनोटाइप एक्सी हो जाएगा। ठीक है, मेल जो है इनकी जो मदर हैं, ठीक है, मदर जो है वो भी कलर ब्लाइंड थी, तो इनका जीनोटाइप एक्सी हो जाएगा। अब मदर से एक डिफेक्टेड वाला जीन जो है ये पास होगा कहाँ पर? इनके सन में। तो ये जो मेल है इसका जीनोटाइप कैसा आ जाएगा? XCY। ठीक है, अब इनके दोनों के जीनोटाइप हमने यहाँ से निकाल लिए। जब हम इनका क्रॉस कराएंगे XC, ठीक है, और XCY, इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास किस तरीके के जीनोटाइप्स आएंगे? ये होगा XC। उसके बाद ये आ जाएगा XC। ठीक है, अगेन ये क्या होगा? XCY और XCY।
अब ये जो डॉटर्स हैं ये भी कलर ब्लाइंड हैं, इनके जो ये सन है ये भी कलर ब्लाइंड हैं। तो जितने भी प्रोजेनी हैं इनकी सारी की सारी कैसी हैं, कलर ब्लाइंड है। मतलब कि 100% जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 100% कलर ब्लाइंडनेस प्रोजेनी इनकी होगी। सो आई होप ये अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेज 2 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि जो मैन है, ठीक है, मैन जो है ये कैसा है, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड है तो इनका जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा, XCY वाला। जो वुमेन है, ठीक है, जो फीमेल है वो कैसी है, होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस है, दैट मीन्स नॉर्मल है, नॉर्मल विजन है, XX इनका जीनोटाइप होगा। अब अगेन हम इनका सिंपल तरीके से क्रॉस करा लेते हैं। यहाँ पर हम मेल का हमने लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास फीमेल है जो कि नॉर्मल विजन होमोजाइगस है, ठीक। इसके बाद इनका क्रॉस करा देते हैं, इस तरीके से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोजेनी आएगी दैट इज़ XCXY, ठीक है, XCX एंड XY। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेनी है, ठीक है, इसमें मेल के केस में देखना है, इनके जो सन है, इनका जो लड़का है ये नॉर्मल विजन है, मतलब 0% यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है 0% जो सन है वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। कोई भी सन जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 0% चांसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि नीट 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ और कैलकुलेशन भी। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ठीक है, एक नॉर्मल विजन वाले मैन है, नॉर्मल विजन है मतलब कि XY इनका जीनोटाइप है। इनके जो पिताजी हैं, ठीक है, इनके जो पिताजी हैं वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंड हैं, दैट मीन्स XY इनका जीनोटाइप होगा। अब पिताजी से इनका जो सन है इसमें Y क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र होगा, सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये नॉर्मल विज़न ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं, मैरीज अ वुमेन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। ये जो मैन है ये क्या करते हैं, ये शादी करते हैं एक फ़ीमेल से, ठीक है, फीमेल के जो फादर हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है कि फीमेल के फादर जो हैं वो भी कलर ब्लाइंड हैं, तो इनका भी जीनोटाइप XCY होगा, ठीक है। अब ये जो फादर हैं ये अपनी डॉटर में X क्रोमोसोम ट्रांसमिट करेंगे, XC वाला क्रोमोसोम जाएगा, तो फीमेल जो है वो कैसी हो जाएगी, कैरियर, XC इनका जीनोटाइप हो जाएगा, ये कैसी होगी, कैरियर, ठीक है, कैरियर डॉटर होगी इनकी। अब मेल और फीमेल का दोनों का जीनोटाइप आ गया। क्वेश्चन आगे क्या है, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज द डॉटर। ये जो मेल और फीमेल हैं इनका फर्स्ट चाइल्ड है जो कि है डॉटर, ठीक। वॉट आर दी चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। अब ये जो डॉटर है इसके क्या प्रोबेबिलिटी, इसके क्या चांसेस होंगे कलर ब्लाइंड होने के, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमें निकालनी है। तो सिंपली हम क्रॉस करा देते हैं, पापा नॉर्मल विजन है, ठीक है, XY हो गया। मदर जो इनकी जो माता जी हैं वो कैसी हैं, कैरियर हैं, ठीक है, XC हो गया। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो X आएगा, XY आएगा, ठीक है, इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो ये XCX आ जाएगा और ये XCY आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो इनकी फर्स्ट डॉटर आई ये कैसी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। फर्स्ट डॉटर की जो चांसेस होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल डॉटर, मतलब कि फर्स्ट चाइल्ड के बारे में पूछा है तो 0% होंगे कलर ब्लाइंड होने के, ठीक है। बाकी जो इनका एक सन है वो नॉर्मल विजन होगा, एक सन जो है वो कैरियर होगा और एक डॉटर जो है वो भी कैरियर होगी, ठीक। सॉरी, ये जो सन होगा ये कलर ब्लाइंड होगा, ये नॉर्मल विजन होगा,
ये जो डॉटर है ये कैरियर होगी बट नॉर्मल विजन होगी। बट फर्स्ट डॉटर के केस में पूछा था हमसे क्वेश्चन में, तो फर्स्ट डॉटर के चांसेस जो होंगे कलर ब्लाइंड होने के वो क्या होंगे 0%। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जीन्स R and Y फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इफ कैपिटल R कैपिटल Y प्रोड्यूस राउंड येलो सीड, ये जो जीन है कैपिटल R कैपिटल Y ये प्रोड्यूस करता है कैसे, राउंड येलो सीड, ठीक है। एंड स्मॉल r स्मॉल y ये प्रोड्यूस करता है रिंकल्ड ग्रीन सीड, शॉर्ट में लिख दिया। व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो पूछा है। सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसका सिंपल सा यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो पूछा है। सिंपल फिनोटिपिक रेशियो जो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो 9:3:1 का रेशियो होता है। तो यहाँ से आप विद इन सेकेंड, विद इन मिनट भी नहीं, विद इन सेकेंड आंसर निकाल लोगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि फेज 1 2016 के क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, टॉल है दैट मीन्स कैपिटल टी है, क्रॉस्ड विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, ये ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट से क्रॉस कराया जाता है। ड्वार्फ दैट मीन्स स्मॉल टी हो जाएगा। व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन दी रेशियो ऑफ, जब हम इनका क्रॉस करा देते हैं, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में आ गया। उसके बाद पूछा है F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड द रिजल्टिंग जीनोटाइप, F1 की जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो दैट मीन्स सिंपल सा पूछ लिया कि F2 जनरेशन में क्या होगा। F2 जनरेशन का हम वो देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या कराना होगा, F1 वाले जो ये हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो है इसका हम क्रॉस कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे तो इनका हम इस तरीके से सिंपल सा क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनका क्रॉस कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक आ रहा है कैपिटल टी, दो आ रहे हैं हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आ रहा है हमारे पास स्मॉल टी। कहने का मतलब ये हो गया कि एक हमारे पास टॉल होमोजाइगस है, दो हमारे पास टॉल हेट्रोजाइगस हैं और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ड्वार्फ है। ऐसा रेशियो अब हमें देखना है। 3:1 का रेशियो आ रहा है टॉल ड्वार्फ, नहीं। 3:1 ड्वार्फ टॉल आ रहा है, नहीं। एक हमारे पास टॉल होमोजाइगस आया, दो हमारे पास टॉल हेट्रोजाइगस आए और एक हमारे पास ड्वार्फ आया। बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीट 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ IAIB and IAI among the blood type of their children, how many different genotype and phenotype are possible। यहाँ पर हमें हस्बैंड जो है इनका जीनोटाइप दिया हुआ है क्या, IAIB, वाइफ जो है उसका जीनोटाइप दिया हुआ है IAI। इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों का जीनोटाइप होगा तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप होंगे और कितना डिफरेंट फिनोटिपिक रेशियो होगा, ये चीज़ यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले हम इनका क्रॉस करा देते हैं IAIB, ये हस्बैंड का जीनोटाइप हो गया। इधर आ जाएगा फीमेल वाइफ का जीनोटाइप जो कि है IAI। जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, IAI, ये कैसा हो जाएगा, ये IA और IB, ये हो जाएगा हमारा IAI और ये हो जाएगा हमारा IB एंड I। अब यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 4 तो हमें यहाँ पर कैसे जीनोटाइप मिल गए,
ठीक है, 4 अलग टाइप के जीनोटाइप हैं, ठीक है। फिनोटाइप में ये वाला जो बच्चा है इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा होगा, बी होगा। तो 2 के तो ए ब्लड ग्रुप होंगे, तो ये दोनों मिलकर एक कंसीडर किया जाएगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो है ये हो गया। तो 3 हमें फिनोटाइप यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। 4 जीनोटाइप हैं और 3 फिनोटाइप हैं, ठीक। 3 जीनोटाइप हैं नहीं, 3 जीनोटाइप हैं नहीं, 4 जीनोटाइप हैं, 3 फिनोटाइप हैं, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स। हेट्रोजाइगस है, वॉयलेट फ्लावर्स है, हेट्रोजाइगस है, दैट मीन्स कैपिटल वी स्मॉल वी इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा। वॉज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। होमोजाइगस पी प्लांट के साथ इसका क्रॉस कराया गया है, स्मॉल वी हो जाएगा इसका जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट, ठीक है। वॉयलेट जो है ये डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 14 प्रोजेनी फॉर्म्ड। अब इसी तरीके के जो प्लांट्स हैं हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, इनका क्रॉस कराएंगे 40 प्रोजेनी तक, तो किस तरीके का रेशियो जो है हमें फ्लावर्स का देखने को मिलेगा, किस तरीके के कलर्स वाले फ्लावर्स जो हैं वो हमें 40 प्रोजेनी तक देखने को मिलेंगे। पहले एक प्रोजेनी का हम क्रॉस करा लेते हैं। फर्स्ट जो प्रोजेनी दी थी वो हमें दी थी क्या, हेट्रोजाइगस, कैपिटल वी और स्मॉल वी, ठीक है। दूसरी जो प्रोजेनी हमें दी हुई है वो कैसी है, होमोजाइगस है, स्मॉल वी। जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल वी स्मॉल वी और यहाँ से आएगा स्मॉल वी, ये कैपिटल वी स्मॉल वी। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये वाले दो फ्लावर्स जो हैं ये कैसे हैं, हमारे पास हेट्रोजाइगस वाले फ्लावर्स हैं, ठीक है। ये 2 फ्लावर्स जो हैं ये कैसे हैं, होमोजाइगस वाले फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर जब हम सारे के सारे हमारे ऑप्शंस देखेंगे तो सारे के सारे जो 40 प्रोजेनी तक क्रॉस कराएंगे, 40 फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, तो सारे के सारे वॉयलेट कलर के फ्लावर्स आएंगे। ये एक प्रोजेनी का हमने क्रॉस कराया है, ऐसे ही हमें 40 प्रोजेनी का कराना है। तो 40 का कराओ, 80 का कराओ, फ्लावर्स तो आधे आधे ही आएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे वॉयलेट तो नहीं आ रहे, सारे के सारे वाइट भी नहीं आ रहे। 30-10 का रेशियो भी नहीं है, 20-20 का रेशियो है। 20 जो है वो वॉयलेट कलर के आ रहे हैं, 20 जो है वो हमारे वाइट कलर के आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ध्यान से देखना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या दिया है और क्या पूछा है। ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कट समझनी है और आप आंसर जो है वो बहुत इजी वे में निकाल पाओगे। तो इसी के साथ में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस की विद कैलकुलेशन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।